नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने आज के ज़माने की एक कड़वी लेकिन सच्ची तस्वीर लेकर आया हूँ। अगर ये पंक्तियाँ आपको कहीं छू जाएं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कविता का शीर्षक है अब मुल्क नहीं, मिजाज फॉरवर्ड हो गया है। जी हाँ, एक ऐसी कविता जो आज की कनेक्टेड लेकिन टूटती दुनिया पर दस्तक देती है। गौर कीजिए, हर सुबह एक ब्रॉडकास्ट होती है। हर सुबह एक ब्रॉडकास्ट होती है, अलार्म की नहीं, गुड मॉर्निंग की। बिस्तर से उठते ही उंगलियां 4 सुविचार भेज देती हैं, बिना देखे, बिना समझे, जैसे जिंदगी कोई लकीर हो और जिसे पीटा जा सकता है। हर आदमी न्यूज़ चैनल बन बैठा है। हेडलाइन भी वही होती हैं, न्यूज़ भी वही जो कहीं और भी सुनी है। और ब्रेकिंग न्यूज़ अब दिल नहीं तोड़ती, बस फॉरवर्ड की जाती हैं FYI के मुकुट से सजाकर। न्यूज़ चैनल अब स्टूडियो नहीं, अखाड़े हैं। बहस वहां नहीं होती जहां ज़रूरी हो, वहां होती है जहां कैमरा हो। 4 स्क्वायर में बटे चेहरे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। और देश चुपचाप सुनता है, एक सूफियाना गवाह जो देख रहा है कि उसके नाम पर क्या क्या किया जा रहा है। कभी धर्म की तस्वीर, कभी देशभक्ति की छाया, कभी अधूरी किताबों के स्क्रीनशॉट, कभी विज्ञान के नाम पर हल्दी से बना सौरमंडल। तथ्यों से मुंह मोड़कर, सच से नज़र फेरकर अपना यकीन औरों पर थोपते हैं, जैसे मुर्गी की बस 1.5 ही टांग होती है। हर फोन अब एक जुलूस है। हर फोन अब एक जुलूस है जो सो कॉल्ड सच्चाई को लाउड स्पीकर बनाकर गलियों में घुमाता है। और हर शख्स एक स्क्रीन से निकली आवाज़ को अपने ज़मीर की आवाज़ मान बैठा है। ज्ञान अब किताबों में नहीं, रील्स और स्टेटस में मिलता है। ज्ञान अब किताबों में नहीं, रील्स और स्टेटस में मिलता है। अब आस्था तर्क से नहीं, वायरल से मापी जाती है। और वो जो रचनात्मक था ना, वो डिलीट फॉर एवरीवन में खो गया है। वो जो रचनात्मक था ना, वो डिलीट फॉर एवरीवन में खो गया है। कभी लोग कविता लिखते थे, अब रील बनाते हैं। गालिब की गज़ल पर फिल्टर लगा के लिपसिंग करते हैं। क्रिएटिविटी का नया रूप आ गया है। कभी खत आते थे, कभी खत आते थे लिखे हुए, मुड़े तुड़े, महकते हुए। अब ट्वीट आते हैं, बिना संदर्भ, बिना संवेदना, ट्रेंड की दौड़ में पहचान नहीं, हैशटैग कमाए जाते हैं। अब ट्रोलिंग ही ताली है और सन्नाटा जैसे गाली है। जी हाँ, अब ट्रोलिंग ही ताली है और सन्नाटा जैसे गाली है। और हम सब अब वॉइस नोट बन गए हैं, जिन्हें सुना तो जाता है, जवाब नहीं आता। टाइपिंग अब उम्मीद भी नहीं रही। टाइपिंग अब उम्मीद भी नहीं रही। रिश्ते अब सीन के नीचे सांस लेते हैं। बस एक मृग तृष्णा चमकती है, जैसे रेत में झील जो सिर्फ छलावा है। और जरा सोचिए, क्या आपको वाकई पता है कि आपके दोस्त की बेटी की तबीयत कैसी है? जरा सोचिए, क्या आपको वाकई पता है कि आपके दोस्त की बेटी की तबीयत कैसी है? या आपने बस एक डीपी देखी है, गुलाबी फ्रॉक में एक परी मुस्कुरा रही थी और मान लिया गया सब ठीक है। गुलाबी फ्रॉक में एक परी मुस्कुरा रही थी और मान लिया गया सब ठीक है। अब
हालात पूछने की ज़रूरत नहीं रही। अब हालात पूछने की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि मुस्कुराहटें आजकल स्टोरी में मिल जाती हैं और दर्द वो स्टेटस अपडेट में भी नहीं आता। हमने रिश्ते खो दिए हैं, हमने रिश्ते खो दिए हैं, नेटवर्क पकड़ लिया है, सन्नाटे बेच दिए हैं, ग्रुप चैट्स खरीद ली हैं। अब किसी के पास वक्त नहीं होता, अब किसी के पास वक्त नहीं होता, बस टाइमलाइन होती है। और किसी की मौत भी बस एक शेर से पूरी हो जाती है। ना आंसू, ना मौन, ना कंधा, सिर्फ फॉरवर्ड करके निभा दी जाती है इंसानियत। और अब हम सच नहीं बोलते, अब हम सच नहीं बोलते, पहले सोशल मीटर देखते हैं। कितने लोग बुरा मानेंगे, कितने लाइक आएंगे, कौन से ग्रुप पे फॉरवर्ड किया जाए, और फिर सच की जगह सेफ कॉपी भेजते हैं। और अंत में सरस, अब मुल्क नहीं मिजाज फॉरवर्ड हो गया है। जी हां, अब मुल्क नहीं मिजाज फॉरवर्ड हो गया है। हम सब ने अपने ज़मीर को टाइपिंग में रख दिया है। हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। हर सच्चाई, हर पीढ़ा, हर ज़रूरी सवाल बस एक क्लिक में दफन हो जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता कि हम खामोश हो चुके हैं। हर सच्चाई, हर पीड़ा, हर ज़रूरी सवाल बस एक क्लिक में दफन हो जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता कि हम खामोश हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब कुछ फॉरवर्ड करें तो ज़रा ठहर जाएं और सोचें, क्या मैं भी वो एक सेफ कॉपी पेस्ट हूँ? और दोस्तों, अगर ये पंक्तियाँ सिर्फ सुनी नहीं हो बल्कि महसूस की हो तो इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, लेकिन सो कॉल्ड सच की तरह नहीं, आदतन नहीं, बल्कि एक सचेत जागरूक आवाज़ की तरह। नमस्कार।